वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 4 दिसंबर और 4 दिसंबर 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे जोधपुर में वुडन हैंडीक्राफ्ट कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना, खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट में सर्वश्रेष्ठ जिला और 19वें कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन राजसमंद में क्या प्रक्रिया कौन करवाता है, पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। रोज आपको क्लास मिलती है, वीकली क्लास मिलती है, फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो 4 दिसंबर विशेष दिन है। हम 4 दिसंबर के दिन नौसेना दिवस, जल सेना दिवस बनाते हैं। करें सबसे पहले 3 दिसंबर को क्या पढ़ा कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में किस भवन का नाम बदलकर लोक भवन किया है? राजभवन। 19वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी लखनऊ किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? राजस्थान। 13 से 15 फरवरी 2026 को 18वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन नई दिल्ली में होगा। वर्ल्ड स्टूडेंट्स फिल्म फेस्टिवल, कल्चर एंड टूरिज्म फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जयपुर में। 1 से 19 दिसंबर 2025 तक शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम किस संस्था द्वारा आयोजित किया जा रहा है? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। और जिला अस्पतालों रामाश्रय वार्ड की शुरुआत कब हुई? 14 मार्च 2024 को। ये हमने कल पूरी डिटेल के साथ पढ़ा था। इसका टेस्ट आपको ऐप के अंदर राजस्थान करंट अफेयर्स 2026 के अंदर मिल गया और इसकी क्विज नानक क्लासेस शिवसर टेलीग्राम पे मिल गई। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, 19वें कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन 1 से 3 दिसंबर 2025 को कहाँ हुआ? ये बिल्कुल नाम आता है कुंभलगढ़। ये कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद जिले के अंदर है, जो हर वर्ष इस महीने में आके क्या बनाया जाता है? महोत्सव बनाया जाता है। इस कुंभलगढ़ का निर्माण है महाराणा कुंभा ने करवाया था अपनी पत्नी कुंभल देवी के याद में। और ये एक ऐसा दुर्ग है कुंभलगढ़ जो मेवाड़ के राजाओं की शरणस्थली से कहा जाता है। बहुत सारे जो राजा महाराजा है यहाँ राज करके जाते हैं। और 1578 में हालांकि शाहबाज खां इसको जीतता भी है, लेकिन लगभग ये अजय दुर्ग रहता है कुछ समय के लिए। और कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि इतनी बुलंदी इतनी ऊंचाइयों पर बसा हुआ है कि सर पे रखी हुई, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सर पे रखी हुई पगड़ी गिर जाती है। ये जरगा पहाड़ी पर स्थित है। तो कुंभलगढ़ महोत्सव राजसमंद के अंदर बनाया जाता है। जैसे उदयपुर के अंदर मेवाड़ महोत्सव बनाया जाता है उदयपुर में, और बेणेश्वर महोत्सव डूंगरपुर में, माही और आम्र फेस्टिवल है वो बांसवाड़ा में बनाया जाता है। तो 19वें कुंभलगढ़ महोत्सव की बात करें तो राजसमंद के अंदर बनाया जाता है। इसका आयोजन 1 से 3 दिसंबर 2025 को। इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसका आयोजन है वो राज्य पर्यटन विभाग के द्वारा ये महोत्सव बनाया जाता है, राज्य पर्यटन विभाग। अब बूस्टर डोज देखो, 2-4 बातें। थार महोत्सव बाड़मेर में बनाया गया 8 से 9 अक्टूबर को। मलानी महोत्सव 27 से 28 सितंबर को बाड़मेर में। नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल 17 से 19 सितंबर उदयपुर में। मेवाड़ महोत्सव 31 मार्च से 2 अप्रैल उदयपुर में। जीएसटी बचत उत्सव 22 से 29 सितंबर। राजस्थान में चलाया गया। आबानेरी महोत्सव 26 से 27 सितंबर दौसा में। नटराज महोत्सव 11 से 16 जुलाई 2025 जयपुर में। और सहकार व रोजगार उत्सव 17 जुलाई को दादिया जयपुर में। कल भी हमने कुछ फेस्टिवल की चर्चा की थी और आज भी कुछ इनकी कर ली, तो इनको याद रखना। पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट में कौन सा स्मारक 1.16 लाख पर्यटकों के आधार पर देश के 5 प्रमुख लोकप्रिय स्मारकों में शामिल हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट जारी हुई है 2024-25 की, मुख्य रूप से 25। देखो, आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट अलग होती है, इसमें ये पर्यटन मंत्रालय रिपोर्ट अपनी अलग जारी करता है। तो 1.16 लाख पर्यटक आए, इस आधार पर देश के 5 प्रमुख लोकप्रिय स्मारकों में शामिल हुआ आबानेरी बावड़ी। आबानेरी की जो चांद बावड़ी है दौसा में राजा चांद ने बनवाई थी। यहाँ हर्षद माता का मंदिर भी स्थित है। भूल भुलैया बड़ी गजब की बावड़ी है वास्तव में। तो आबानेरी बावड़ी जिसे राजा चांद ने बनाया था,
यानी राजा, इसको चांद बावड़ी कहा जाता है, ये दौसा के अंदर है। तो टॉप देश के 5 प्रमुख लोकप्रिय स्मारकों में शामिल हुए। अब पूरी डिटेल देखो। इंडिया टूरिज्म कंपेडियम 2025, पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट इंडिया टूरिज्म कंपेडियम 2025 में राजस्थान को देसी यानी घरेलू व विदेशी पर्यटकों के आगमन में टॉप 5 राज्यों में स्थान मिला है। दौसा स्थित आबानेरी बावड़ी देश में सबसे अधिक देखे जाने वाले 5 प्रमुख स्मारकों में शामिल है। 2024 में यहाँ 1.16 लाख पर्यटक पहुंचे। 1.16 लाख पर्यटक पहुंचे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा 2024 में राजस्थान में घरेलू पर्यटक आए, वो 23.8 करोड़ आए, जो देश भर की कुल संख्या का 7.8% है। और विदेशी पर्यटक आए 20 लाख। राष्ट्रीय विदेशी पर्यटक आगमन में 9.90% हिस्सा रखते हैं। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है अभी राजस्थान टॉप 5 में, क्योंकि टॉप पर देखें, अगर देश में सर्वाधिक घरेलू पर्यटक दिल्ली में आए, दिल्ली के बाद 2 नंबर पे तमिलनाडु, 3 नंबर पे कर्नाटका, 4 नंबर पे आंध्र प्रदेश और 5 नंबर में अपना राजस्थान आता है। प्रदेश में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक महाराष्ट्र में आए, 2 नंबर पर वेस्ट पश्चिम बंगाल में आए, फिर यूपी के अंदर आए, फिर गुजरात के अंदर आए और 5 नंबर पे राजस्थान रहता है। यानी दोनों में ही 5वें स्थान पे है, यानी टॉप 5वें स्थान पे है। तो जरूर याद रखियो। और टॉप 5 में अब अनेरी बावड़ी को भी शामिल किया, जैसे दिल्ली का लाल किला हो गया, आगरा का ताजमहल हो गया, तो उसमें अब अनेरी की बावड़ी को शामिल किया गया। खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट में सर्वश्रेष्ठ स्थान किस जिले ने प्राप्त किया है? खाने वाली चीजें होती है, उसकी सुरक्षा किस प्रकार का और है, अन्न वगैरह है सारा, उस रिपोर्ट में सर्वश्रेष्ठ स्थान रहा है झुंझुनू का। क्या बात है, झुंझुनू सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता है, ये आप जानते हो। महनसर है जो सोने चांदी की हवेली के लिए प्रसिद्ध है। झुंझुनू में हाल ही में बांसियाल क्षेत्र के अंदर ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहाँ पे सोनारी सभ्यता भी स्थित है। और झुंझुनू में सती माता का मंदिर भी, एक सती मंदिर भी है। और झुंझुनू की बात करें, SDG इंडेक्स 5.0 में टॉप पे और 1.0 में भी टॉप पे। तो कुल मिला के झुंझुनू की बल्ले बल्ले है, शेखावटी क्षेत्र में है और हमारे राजस्थान के अंदर वीरों की भूमि ये जानी जाती है। कौन सा? झुंझुनू। खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट, प्रदेश में 15 जिले सुरक्षित श्रेणी में है। पौष्टिक अनाज की सुरक्षित और आसान पहुंच, झुंझुनू जिला प्रथम है, स्कोर रहा है इसका 100 में से 83.64, खाद्य सुरक्षा में सर्वश्रेष्ठ। जबकि जैसलमेर सबसे असुरक्षित है, स्कोर सिर्फ 12.17। यहाँ कुपोषण और उपलब्धता की बड़ी समस्या है। सुरक्षित जिलों में नाम आया है झुंझुनू, सीकर, अजमेर, नागौर, चूरू, राजसमंद, पाली, हनुमानगढ़, जयपुर। असुरक्षित, अत्यधिक असुरक्षित जिलों में यानी बहुत ज्यादा असुरक्षित है जैसलमेर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, बारां, डूंगरपुर, बूंदी, करौली, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, ये असुरक्षित में। अब बाकी जो बच गए वो मध्य में है, न तो पूरे सुरक्षित है और न असुरक्षित है। तो ये याद रखना। राज्य के औसत स्कोर, राजस्थान का औसत स्कोर आया है 61.27 को केवल 10 जिले ही पार कर पाए हैं। यह स्कोर 4 तरह से तय की गई है: अनाज की उपलब्धता, उनकी पहुंच, उपयोग और स्थिरता मापदंड के आधार पर। तो टॉप पर झुंझुनू, सबसे नीचे जैसलमेर और 15 जिले सुरक्षित श्रेणी में। भारत सरकार की वाटर सेट यात्रा कार्यक्रम के तहत राजस्थान में उत्कृष्ट जल ग्रहण प्रबंधन में किस जिले ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। भारत सरकार की वाटर सेट यात्रा कार्यक्रम चली, ठीक है, उसके तहत राजस्थान में उत्कृष्ट जल ग्रहण प्रबंधन में किस जिले ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? और सबसे बड़ी बात, नया जिला बना फलोदी, जो कुछ भाग जैसलमेर से कटा और कुछ जोधपुर से कटकर भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पे आ गया फलोदी जिला। और फलोदी जिले का नाम आते खिंचन गांव हम जरूर पढ़ते हैं, जो रामसर साइट घोषित हुआ है। बड़ला पढ़ते हैं जो 2245 मेगावाट सोलर वाला है, और नोख पढ़ते हैं जो 925 मेगावाट सौर उत्पादन वाला है। तो भारत सरकार की वाटर सेट यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान में जल ग्रहण प्रबंधन का आकलन किया गया। फलोदी जिला उत्कृष्ट जल ग्रहण प्रबंधन में प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा। जिले की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, घंटियाली व लोहावट परियोजनाएं देश भर की श्रेष्ठ जल ग्रहण परियोजनाओं में शामिल हुई। दोनों परियोजनाओं को 20-20 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया।
ये छोटी सी बात आपको याद रखनी। वुडन हैंडीक्राफ्ट कॉमन फैसिलिटी सेंटर किस स्थान पर स्थापित किया गया है? वुडन हैंडीक्राफ्ट कॉमन फैसिलिटी सेंटर है वो किस स्थान पर स्थापित किया गया है? जोधपुर में स्थापित किया। कहाँ? वैसे भी आपको पता है वुडन हस्तशिल्प का सबसे बड़ा केंद्र जोधपुर बोरानाडा क्षेत्र है। तो अब 1800 लाख हैंडीक्राफ्ट फैसिलिटी सेंटर तैयार। अब मेटल व स्टोन सेक्टर का कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनेगा। तो जोधपुर वुडन हैंडीक्राफ्ट कॉमन फैसिलिटी सेंटर जोधपुर में 1800 लाख रुपए की लागत से वुडन हैंडीक्राफ्ट कॉमन फैसिलिटी सेंटर का निर्माण है। यह केंद्र फर्नीचर व वुडन हैंडीक्राफ्ट उद्योग को आधुनिक तकनीक, उच्च उत्पादन क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम बनाने हेतु विकसित किया गया है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2024 के तहत निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 25% फ्रेट सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इसके अंतर्गत जोधपुर वुडन हैंडीक्राफ्ट कॉमन फैसिलिटी सेंटर, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न देखो, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत 5 दिवसीय मैनेजमेंट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कहां आयोजित हुआ था? यानी अभी चल रहा है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत 5 दिवसीय मैनेजमेंट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो अपने राजस्थान के IIT जोधपुर में। IIT जोधपुर मैनेजमेंट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, IIT जोधपुर में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत 5 दिवसीय मैनेजमेंट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम 2 से 6 दिसंबर 2025 को चल रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में पंचायती राज विभाग राजस्थान और यूनिसेफ राजस्थान का सक्रिय योगदान रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना, पंचायत स्तरीय नेतृत्व और प्रबंधन क्षमताओं का विस्तार करना, सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन को बढ़ावा देना और प्रथम बैच में विभिन्न जिलों से 30 जिला स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया। याद रखना IIT जोधपुर में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत मैनेजमेंट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है। तो सीधी सी बात है, आने वाले टाइम में अभी चुनाव भी होंगे, अप्रैल में हो जाए, मई में हो जाए, कब भी पंचायती राज चुनाव नगरीय हो सकते हैं, दोनों एक साथ सरकार करवाने की पूरी सोच रहा है। अभी SIR चल रहा है, ठीक है। गहन पुनर्परीक्षण है जो होने के बाद लगभग डाटा तैयार हो चुका है। इसके बाद में अपने नगरीय और पंचायती राज चुनाव निश्चित है होने, ठीक है। राजस्थान सरकार द्वारा एक इंपॉर्टेंट योजना हम पढ़ रहे हैं। राजस्थान सरकार द्वारा डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से जुड़े तीर्थों की निःशुल्क यात्रा करवाई जा रही है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मैं आपको रोज एक योजना दे रहा हूं जो किसी पेपर में आ रही है। ये RPSC सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था और ग्रुप A के अंदर ये क्वेश्चन आया था। तो राजस्थान सरकार द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े तीर्थों की निःशुल्क यात्रा करवाई जा रही है। इसके संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? व्यक्ति आयकर दाता नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अगर आयकर दाता होगा तो इसको निःशुल्क करवाने की जरूरत नहीं होगी। इस योजना का लाभ प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग और अनुसूचित जनजाति वर्ग के मूल निवासी प्राप्त कर सकेंगे। ये गलत है क्योंकि जनजाति शामिल नहीं है, ओनली फॉर SC जनजाति अनुसूचित जाति। इस योजना में बाबा साहब के जीवन से जुड़े 5 ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी, बिल्कुल सही है। इस यात्रा का आवास, भोजन सहित संपूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ये भी बिल्कुल बात एकदम सही है। अब कितनी इंपॉर्टेंट है पूरी डिटेल पढ़ते हैं, क्योंकि RPSC ने पूछ लिया तो राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड वहां से एक लाइन निकाल देगा। अब आप 4 ऑप्शन देख रहे हो, अभी सेकंड ग्रेड का ताजा एग्जाम हुआ है, देख लो किस प्रकार का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये तस्वीर देख लो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी तीर्थ यात्रा सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की है। ये याद रखना, हरी झंडी दिखाई थी अप्रैल के अंदर, 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री जी ने। बाबा साहब अंबेडकर पंचतीर्थ भ्रमण योजना राजस्थान सरकार द्वारा 14 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा इसकी शुरुआत होती है। उद्देश्य अनुसूचित जाति SC समुदाय के लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े 5 पवित्र स्थलों की यात्रा करवाना है। पंचतीर्थ स्थल कौन कौन से हैं? इनकी जन्मभूमि है महू मध्य प्रदेश, शिक्षा भूमि है लंदन UK, दीक्षा भूमि है नागपुर महाराष्ट्र, बौद्ध धर्म अपनाया था इन्होंने, महापरिनिर्वाण भूमि है दिल्ली और चैत्य भूमि मुंबई महाराष्ट्र। ये 5 तीर्थ स्थल है, यहाँ निःशुल्क करवाई जाएगी। पहले चरण में बजट डाला 1 करोड़ रुपए का, यात्रा स्थल महू, नागपुर, दिल्ली और मुंबई ले जाएगा। यानी भारत में जो है उन स्थानों पर भ्रमण करवाया जाएगा। अब पात्रता देखो, क्वेश्चन यहां से पूछ लिया कि योजना के लिए आमतौर पर विभिन्न शर्तें रखी गई है। आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, बिल्कुल पहली बात तो ये है।
आवेदक अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित होना चाहिए। दूसरी बात यह है आयकर दाता नहीं होना चाहिए, यानी आय या संपत्ति के आधार पर निःशुल्क यात्रा से वंचित नहीं है। पहले इस यात्रा का लाभ न लिया हो, यानी यह यात्रा पहली बार होनी चाहिए। क्या क्या सुविधाएं हैं? यात्रा रेल बस आदि के माध्यम से मुफ्त होगी। यात्रा के दौरान रहने खाने पीने की व्यवस्था सरकार करेगी। यात्री चयन के बाद जिला स्तरीय समिति द्वारा सूची बनेगी। ठीक है, ये सारी डिटेल मैंने बता दी, जो पेपर में क्वेश्चन में आई हुई थी उसी के अकॉर्डिंग आपको बताया। याद रखना, आज सुजस बुलेटिन उपलब्ध नहीं हो पाया। शिव की डोज क्या कहती है? 9 से 11 जनवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर में होगा। लो भी नया साल शुरू हो चुका है। भगवान महावीर कैंसर अस्पताल में विकसित अपूर्वा ऐप से कैंसर पेशेंट की रियल टाइम निगरानी आसान हो जाएगी। हिंदुस्तान बुक ऑफ रिकॉर्ड सिक्कर से डॉक्टर संजय गढ़वाल को ऑर्थोपेडिक सर्जन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। 2 से 8 अक्टूबर 2025 को नारगढ़ जयपुर में 71वां वन्य जीव संरक्षण सप्ताह बनाया गया। RD 3064 जो कि एक नवीनतम किस्म है, जिसे कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा में विकसित की गई। 17 सितंबर 2025 को थैलेसीमिया कुटुंब योजना की शुरुआत हुई। राजस्थान पशुपालन विभाग द्वारा शुरू किया गया 1962 MVU मोबाइल वेटनरी यूनिट राजस्थान चैट बोर्ड का एक महत्वपूर्ण नवाचार है, जो कर्नाटक महाराष्ट्र सरकार भी इसको अपना रही है। ठीक है, कल सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, उसमें कुछ फिर नीतियां जारी हो चुकी है, जो 10 दिसंबर को सरकार उनको लागू करेगी, तो उनका भी हम 1-2 दिनों में सारी चर्चा कर लेंगे। मैंने कहा था ना, योजना नीतियां सरकार की हो रही है, अभी नीतियां 5-7 हो रहा है, वो तैयारियों पे है। 10 दिसंबर को वो एकदम उजागर हो जाएगी, हम उनको पढ़ेंगे। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है, नानक क्लासेस शिव सर, ताकि PDF लिंक सूचना मिलती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था मालासरी डोंगरी स्थल राजस्थान के किस जिले में है? तो आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन था। तो मालासरी डोंगरी जहां देवनारायण जी का जन्म हुआ था, इसको स्वदेश दर्शन योजना में भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो उसका उत्तर आएगा भीलवाड़ा के अंदर। क्वेश्चन फॉर यू, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मोहनलाल लाठर, उत्कल रंजन साहू, गंगाराम मूलचंदानी, संजीव प्रकाश शर्मा। ये चारों शख्स किसी न किसी पदाधिकारी के रूप में नियुक्त है। इन चारों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यस्टेडोज घुड़ला नृत्य जोधपुर का है। अग्नि नृत्य जसनाथी संप्रदाय बीकानेर। कतरिया सर ढोल नृत्य जालोर, जो जयनारायण व्यास के द्वारा इसको उजागर किया गया था। बम नृत्य बमरसिया भरतपुर में। कौन सी मानसूनी हवाएं राजस्थान में वर्षा लाती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं, 2 प्रकार की हवाएं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। पहले आती है अरब सागर की खाड़ी और फिर बंगाल की खाड़ी। ज़्यादा बारिश बंगाल की खाड़ी करती है, अरब सागर की कम करती है। और यहाँ अरब सागर है जो बांसवाड़ा में सबसे पहले आता है, इसलिए मानसून बांसवाड़ा को मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये 5 प्रश्न चालक भर्ती में आए थे। आज लास्ट प्रश्न है, थोड़े 2-4 प्रश्न और रह गए थे आज लास्ट वाहन चालक परीक्षा में। तो कितने प्रश्न आए हैं देखो। राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? मंत्रिमंडल बैठकों के लिए एजेंडा प्रस्तावित कौन करता है? जूनागढ़ दुर्ग किस जिले में है? गागरोन दुर्ग किस जिले में है? जयगढ़ दुर्ग और लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में है? इस प्रकार के क्वेश्चन राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड वर्तमान में पूछ रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें, मेहनत करें, निश्चित आप सफल होंगे। जाते जाते सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और 3rd ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है। आज हम राजस्थान का परिवहन और पर्यटक स्थल के बारे में शाम 5:30 पर टेस्ट पढ़ेंगे, क्लास पढ़ेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान मॉडल पेपर हिंदी, शिक्षण विधियां L1, शैक्षिक परिदृश्य और करंट अफेयर्स की 49 रुपये में टेस्ट सीरीज चली हुई है, आप जरूर ज्वाइन करें। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स प्रताप क्लासेस पे मिलता है और राजस्थान करंट अफेयर्स नानक क्लासेस पे मिलता है। बाकी तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए बाजार में बुक उपलब्ध हो चुकी है। बस याद रखना, बुक लेने के बाद आपको मई के बाद सीधा मार्च दिखेगा, तो घबराइए मत। मई और अप्रैल का एक साथ डाला हुआ है, बस लिखा नहीं गया वहां अप्रैल। ताकि कोई भी बुक हमारी ऑर्डर करनी है नानक क्लासेस के माध्यम से नानक पब्लिकेशन पे जाए और बुक ऑर्डर करें। 1st ग्रेड की टेस्ट सीरीज, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर सबकी टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स चल रहे हैं। लगातार अध्ययन करें, मेहनत करें, निश्चित आप सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।